ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का आज से ठीक 3 दिन बाद अर्थात जो है 6 जून से लेकर 22 जून 2025 बुध महाराज भाई बुध क्या है? बुध वाणी के कारक है, ऊर्जा के कारक है, व्यापार के कारक है बुध महाराज। तो बुध महाराज का जो ये गोचर होने वाला है, बुध महाराज स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर बैठेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में ये साफ प्रमाण आया है कि जब भी कोई ग्रह अपने ही घर पर बैठता है तो सबसे शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए कि आपके ठीक एकादश भाव आपके 11th हाउस पर काफी लंबे समय के बाद में ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज जी का आगमन होने जा रहा है। बुध महाराज क्या जीवन पर आपके इफेक्ट डालेंगे 22 दिन के बाद आपके द्वादश भाव पर पहुंचेंगे। 22 दिन ये आपके लिए बड़े इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं, खास होने जा रहे हैं। क्या खास होने जा रहा है, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देखिए जब बुध खराब होते हैं ना तो बुध के अंतर्गत बीमारियां आती है, जैसे बोलने में समस्या। हमारे माइंड में तो कोई बात आती है लेकिन जिह्वा से नहीं निकलती, तो समझ जाओ हमारा बुध कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। बोलने में समस्या, नसों में दिक्कत, परेशानी, नसों से संबंधित कोई रोग होता है तो बुध कहीं ना कहीं खराब होता है। बहरापन, सुनाई ठीक से ना दे तो समझ जाइए बुध खराब है हमारा। जिह्वा से संबंधित, मुख से संबंधित, गले से संबंधित, नाक से संबंधित चर्म रोग, ये चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं बुध खराब होता है। अगर पीलिया जैसी भयानक बीमारी आपके शरीर पर उत्पन्न हो जाती है तो समझ जाइए बुध खराब है। इसके लिए क्या करें हम, क्या उपाय करें, हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। दूसरी, बुध के अंतर्गत व्यापार भी आते हैं। अगर इस तरीके के व्यवसाय हैं, आपके व्यापार है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, जैसे संचार, पत्रकारिता, प्रकाशन, विज्ञापन, संचार, जो लोग इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं, लेखन और रचना, जैसे जो लोग लेखे, भाई जितना ये लेखा जोगा, बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं, जितना ये लिखने का कार्य आता है ये सब किसके अंतर्गत आता है, बुध के अंतर्गत आता है। शिक्षा और शिक्षण भी, जैसे आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रेनर हैं, परामर्शदाता है, इनमें से कोई भी पद आपके पास में ठीक से तरीके से नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। आप काउंसलिंग का कार्य करते हैं, वित्तीय का कार्य करते हैं, सलाहकार का कार्य करते हैं, निवेश का कार्य करते हैं, व्यापार, आप कोई भी किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, वितरण का कार्य करते हैं, सलाहकार हैं आप, कंप्यूटर तकनीकी, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं ना, तो ये जितने भी ये कार्य आते हैं ये बुध के अंतर्गत आते हैं। कानूनी न्याय, वकील, जज, ये सब किसके अंतर्गत, कानूनी सलाहकार, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये बुध के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं जब बुध खराब होता है तो बोलने में समस्या होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये आपके शरीर पर देखने को मिलता है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो बुध अगर आपका खराब है, ये लक्षण आपके अंदर है, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य सिद्धार्थ शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देखते हुए हम सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बुध महाराज यहाँ पर स्वक्षेत्रीय होंगे, स्वराशि अर्थात अपने ही घर पर बैठेंगे 22 दिन लगातार। और जब 22 दिन अपने घर पर लगातार बैठेंगे, भाई आपका ये भाव कौन सा है, इस भाव को भी समझना बहुत जरूरी है। ये आपकी कुंडली का 11वां भाव है, एकादश भाव है, 11th हाउस है। अब जो 11वां जो घर होता है, इसका कार्य होता है सफलता। जीवन में जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आप सोच रखे हैं, मेरे ये सपने पूरे हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए, तो कहाँ से देखा जाता है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। संपूर्ण सफलता, संपूर्ण धन की प्राप्ति, संगाली, अगर ये चीजें आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका ये भाव खराब है। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से अनमन, पैरों में बार बार पैरों में कोई दिक्कत, ऐठन, दर्द, परेशानी, तो इसके लिए हम कौन सा भाव देखते हैं, 11वां भाव देखते हैं। आप समझ जाइए, जैसे यहाँ पर भाई बुध जो है ना, इसके आपके स्वामी कौन है, इस भाव के, इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बुध महाराज ही बनते हैं। बुध ही ग्रह आपके इस भाव के स्वामी बनते हैं। अब आपको खुद सोचिएगा कि आप कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, और काफी लंबे समय के बाद आप अपने घर पे जाएंगे, तो भाई कुछ अपने घर को अच्छा बनाएंगे ना, कुछ अच्छा अपने घर की सजावट करें, क्या चीज खराब रखी है उसको सही करेंगे, है ना। ये सब चीजें होती हैं। जहाँ पर कोई घर में कोई प्रॉब्लम, समस्या दिखाई देती है तो वो कौन ठीक करता है, वो तो आप ही ठीक करते हैं ना। तो इसी प्रकार से जब कोई भी ग्रह अपने घर के अंतर्गत बैठता है तो शुभ से शुभ,
अच्छे से अच्छे फल प्रदान करवाता है। तो देखिए आपके सफलता भाव पर बुध महाराज रहेंगे, आपके एकादश भाव पर रहेंगे, जिससे कुछ बड़ी सफलता कोई प्राप्त हो सकती है। जो काफ़ी लंबे समय से आप ये सोच रहे थे मेरा ये कार्य बन जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, तो संभवतः ही ऐसा कोई कार्य आपका बनने की संभावना है। हाँ, आपके धनेश भी यही बुध महाराज हैं। तो धन से रिलेटेड कोई अगर समस्या है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा भाई, ये बात नोट कर लीजिएगा। थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु धन की भी प्राप्ति आपको करवाएँगे, सफलता भी दिलवाएँगे और धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष अर्थात जो है थोड़ी-सी आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी, तभी आप धन की प्राप्ति कहीं न कहीं कुछ आपको धन में ये आपके कुछ इंक्रीज़ करते हुए नज़र आएँगे, कुछ धन में आपकी बढ़ोतरी करते हुए बुध महाराज नज़र आएँगे। ये प्रभाव कहीं न कहीं बुध महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ-साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की। यहाँ पर कुछ भाई-बहनों से भी आपको कुछ अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। भाई-बहनों से कुछ आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। काफ़ी दिनों से भाई-बहनों से आपकी अनबन चल रही थी। भाई-बहनों से कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही भाई-बहनों से कुछ सपोर्ट अच्छा प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। भाई-बहनों से कुछ मदद आपको प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। उसी के साथ ही साथ में कोई बड़ी सफलता नौकरी में भी आपको प्राप्त हो सकती है। कोई नौकरी में जैसे आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं या जॉब लेस वगैरह है, तो संभावना है यहाँ पर कुछ आपको अच्छी जॉब वगैरह आपको दिलवाएँ। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ बुध महाराज यहाँ पर आपके आपको लाभ प्रदान करवाते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, उसी के साथ-साथ बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से बुध महाराज आपके ठीक ध्यान से देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पंचम भाव को देखेंगे, आपके 5 हाउस को यहाँ पर देखेंगे। पंचम भाव क्या है भाई? पंचम भाव आपकी बुद्धि का स्थान है और आपके पंचमेश कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति में और बुध महाराज जो संबंध है वो मित्र भाव के संबंध है। भाई देवताओं के गुरु हैं। तो पंचम भाव को देखेंगे जिससे बुद्धि बहुत अच्छी है। तो ज्ञान और ज्ञान में बुद्धि, ये दोनों चीजें ऐड होती हुई नजर आएंगी। ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और बुद्धि भी आपकी अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर कुछ संतान का भी सुख आपको प्रदान करवा सकते हैं, कुछ कर्म का, अर्थात आपकी मेहनत का जो है फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ लव लाइफ में भी जो लोग प्रेम करते हैं, कुछ लव लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर महाराज के आगे आपको देखने को यही ध्यान दीजिएगा 6 जून के बाद में कुछ चीजें आपके ऊपर पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएंगी। जिसमें बुध महाराज हमने बीमारियां बताई थी, व्यवसाय बताए थे, जो अच्छे नहीं चल रहे उनके लिए क्या उपाय करें। तो देखिए बुधवार का दिन जो होता है ना, बुध महाराज को समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे बुध जो होते हैं वह स्ट्रांग होते हैं, अच्छा बुध का प्राप्त होता है। दूसरा उपाय, आप जो है बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक चढ़ाएं या फिर हरी दुर्गा घास चढ़ाएं या मूंग की दाल चढ़ाएं। इससे भी बुध महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। या फिर बुधवार के दिन आप तांबे के सिक्के में छेद करके जल में प्रभावित करें। इससे भी बुध जो है स्ट्रांग होते हैं, बुध का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आप गणेश जी की आराधना करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव जो है वह उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो आप इसमें से कुछ जो उपाय हमने आपको बताया वो ठीक लगे, वो आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा, तो बुध का प्रभाव उत्तम ही अच्छा